जैसे वेदा ये बोलकर हटे, सब कुछ शांत हो गया। वेदा खड़े हुए और उन्होंने घर का दरवाजा खोला। सब अंदर चिंतित थे, पर वेदा को सही सलामत देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। वेदा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो आराम से बैठे और सोचने लगे। ऐसे ही शाम हो गई। उन्होंने आर्यन और राजन को बुलाया। कुछ सामान लाना है, ला दोगे? उन दोनों ने हाँ कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, एक हनुमान जी की बड़ी फोटो, तांबे का सिक्का, फूल और तांबे का कलश, और सुनो, फल वगैरह भी ले आना। वो दोनों हैरान हो गए। राम सहाय जी पीछे से आए। आप क्या करने जा रहे हो? मैं 11 दिन का संकल्प, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। अब बस हनुमान जी हमारी मदद कर सकते हैं। और अब बारी आ गई थी वेदा की ब्रह्म राक्षस से सामना करने की। जैसे वेदा ने कहा था, आर्यन और राजन ये सब सामान लेकर आ गए और वेदा को उन्होंने ये सामान दे दिया। घर के एक शांत कोने में वो ये सब चीजें संभाल कर रखने लगे। अंकल, ये क्या संकल्प है और इसमें करना क्या होता है? आर्यन ने राम सहाय जी से पूछा। बेटा, ये हनुमान जी का संकल्प होता है। ये संकल्प बहुत ही कड़ा होता है। इसमें जो इंसान इसे रखने जा रहा होता है, वो मन में एक इच्छा रखता है और मंगलवार से इस संकल्प को शुरू कर देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर वो एक लकड़ी के पीढ़े पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की फोटो रख, बगल में तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें तांबे का सिक्का डालता है। ये तांबे का लोटा 11 दिन तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा और फिर 11 दिन तक लगातार रोज गाय के घी का दिया जलाना होता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, संकट मोचन पढ़ना, ये सब चीजें भी सुबह उठकर की जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन 11 दिनों में उन्हें ब्रह्मचारी का आचरण धारण करना होता है। जैसे ही 11 दिन पूरे हो जाते हैं, उनका ये संकल्प पूरा हो जाता है और यही वेदा रखने जा रहे हैं। ये सुन आर्यन और राजन सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी इच्छा होगी जिसको पूरा करने के लिए वेदा ये संकल्प कर रहे हैं। अगला दिन मंगलवार का था, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेदा ने स्नान किया और अपना संकल्प शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ वो रोज घर में हो रही हलचलों को भी देखते रहे। ब्रह्म राक्षस शांत हो चुका था, क्योंकि घर में एक संतुलन आ गया था। सब लोग समय से नहा लेते थे और पूजा करते थे, और कोई भी ऐसी गलती नहीं हो रही थी कि जिससे उसको गुस्सा आ जाए। ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए। वेदा का संकल्प पूर्ण हो गया और अब वो इंतजार करने लगे कि कब उनकी इच्छा पूरी होगी। इसी बीच आर्यन और राजन उनसे बार बार पूछते कि ऐसी कौन सी इच्छा थी उनकी जो उन्होंने मांगी थी, पर वो बताते नहीं। वेदा अभी भी गांव में इस घर के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे ही वो गांव में यहाँ वहां घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जय राम, जय जय वो इस आवाज का राम, पीछा करते करते एक बहुत ही पुराने मंदिर के सामने पहुंचते हैं। वो मंदिर हनुमान जी का था। वहीं मंदिर में बैठे एक संत राम जी की आराधना कर रहे थे। एकदम मन लुभावना दृश्य। सामने राम जी की, जानकी जी की मूर्ति थी। चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे और आसपास बाकी भगवानों की मूर्तियां। वेदा उन संत जी के पास गए, जो वेदा के आते ही शांत हो गए। वो खड़े हुए और वेदा की ओर पलटे। सफेद धोती, केसरी कुर्ता, माथे पर टिक्का और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। उनके अंदर से एक अलग सी चमक आ रही थी, जो ना जाने क्यों वेदा को एक अपनेपन का एहसास दे रही थी। क्या हुआ पुत्र, बड़े चिंतित दिख रहे हो? उन संत जी ने पूछा। जिस पर वेदा उन्हें उस घर की सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो उस घर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, पर कहीं से भी उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। ब्रह्म राक्षस को मुक्त कराने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा।
जिस पर संत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, पहले आप भगवान जी की आराधना कर लीजिए, फिर मैं आपकी सहायता करता हूँ। वेदा आगे की ओर बढ़े और उन्होंने पूजा की, वापस उस संत के पास आए और बैठ गए। देखो, हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो वो हमें पहले से और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। और हो सकता है कि इस ब्रह्म राक्षस से तुम्हारा सामना तुम्हें और ताकतवर बनाने के लिए हो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। वैसे मैं उस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये सुन वेदा हैरान हुए और उनसे उस घर का इतिहास पूछने लगे, जिस पर वो संत बोले, बहुत सालों पहले वहां पर एक विख्यात पंडित रामदास जी रहते थे। उन्हें वेदों का, पुराणों का और ग्रंथों का बहुत ज्ञान था और उन्हें इस ज्ञान का घमंड होने लगा। वो सबसे ज्यादा पैसे मांगने लगे और उन्होंने गरीबों के घर जाना छोड़ दिया। जबकि एक पंडित का प्रथम कर्म होता है कि वो तनिक भी भेदभाव न करे। उनमें लालच बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पैसे जोड़े, ये हवेली बनवाई, अपना सुख उन्होंने पूरा देखा, पर कोई भी दान धर्म नहीं किया। और उनका जब आखिरी समय आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, पर तब तक काफी देर हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन गए। वेदा ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल रहा था। पर उन्हें मुक्त कैसे कराया जाएगा? वेदा ने सवाल किया, जिस पर वो संत मुस्कुराए और बोले, रुद्र स्वस्तिक पाठ। तुम ऐसा करो कि 4-5 पंडितों को बुलाकर उसी पीपल के पेड़ के सामने ये पाठ करवाओ। और हाँ, हनुमान जी की एक तस्वीर को उस पीपल के पेड़ के जड़ के पास रख देना, ताकि वो किसी को कुछ कहे ना। तुम सबसे आगे बैठना और अपनी आंखें बंद कर उस ब्रह्म राक्षस का ध्यान करना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर से ही मुक्त होगा। आधी बात वेदा को समझ आ गई थी और आधी बात वो समझ नहीं पाए थे। पर जैसा उन संत जी ने कहा था, वेदा वो करने के लिए तैयार थे। वेदा जल्दी से घर पहुंचे। अब तक शाम हो गई थी। शाम होने की वजह से वो ये पाठ नहीं करवा सकते थे, पर उन्होंने उस गांव के पंडित और आसपास के कई गांवों के पंडित को बुला लिया था। अगले दिन की सुबह होते ही वो आ जाते। आर्यन और राजन के साथ मिलकर वो सब सामग्री ले आए। उन्होंने किसी को भी इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कल पीपल के पेड़ के सामने रुद्र स्वास्तिक पाठ होगा। सब सामान की व्यवस्था करते करते रात हो गई। वेदा छत पर राजन और आर्यन के साथ सो रहे थे। वेदा को उनके पास्ट के कुछ डरावने सपने आने लगे। ये सपने आ रहे थे या ब्रह्म राक्षस दिखवा रहा था, ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पर सपने में वो अपनी बहन को एक बहुत ही बड़े और डरावने दानव के हाथों मरते हुए देख रहे थे। वो चिल्लाते हैं और सबको बुलाते हैं, पर उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वेदा ने ही अपनी बहन को मार दिया, क्योंकि सभी लोग वेदा को पागल समझते थे। एक झटके से वेदा की आंख खुली और अपने इस अतीत को वापस से अनुभव कर उनकी आंखें नम हो गई। घर की छत से लगकर वो पीपल का पेड़ था, जिसकी ओर वो देखने लगे तो वही लाल गहरी आंखें उन्हें देख रही थी, पर आज वो काफी शांत लग रही थी। सुबह हो गई। सारे पंडित आ गए। वेदा और राम सहाय जी सभी तैयारियों में लगे हुए थे। आर्यन और राजन जो मशीनें उन्होंने लगाई थी उसे हटा रहे थे, क्योंकि इन मशीनों का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। तैयारी करते करते 10 बज गए। वेदा ने हनुमान जी का नाम लिया और उनकी तस्वीर को पीपल के जड़ के पास रख दिया। वेदा सबसे आगे बैठे हुए थे। उनके पीछे राम सहाय जी का परिवार और आसपास पंडित, जो पाठ शुरू कर देते हैं। आर्यन और राजन भी इस पाठ में सम्मिलित थे, पर वो काफी दूर बैठे हुए थे। उन्हें काफी डर लग रहा था। पाठ की गति तेज होती जा रही थी
कोई भी हलचल नहीं हो रही थी कि अचानक से पत्ते हिलने लगे। वेदा को आभास होने लगा कि उनके ठीक सामने कोई है। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि ऐसी ताकत उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं करी थी। वेदा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसका पूरा बदन लाल था। उसने धोती पहनी हुई थी और जनेऊ धारण किया हुआ था। उसकी आंखों से लगातार खून की एक धारा बह रही थी और उसके सर पर दो बड़े बड़े डरावने सींग थे, जिसे देखकर वेदा भी डर गई। पर वो ब्रह्म राक्षस बस बैठा हुआ था और उन पंडितों के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वेदा ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक ये पाठ चलता रहा कि तभी वेदा के ऊपर कुछ गिरा। उन्होंने देखा तो कहीं से एक खून की बूंद उनके ऊपर आकर गिरी थी। वेदा ऊपर की ओर देखते हैं तो पीपल की एक डाल पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था और वेदा को ही देख रहा था। उसकी आंखों से खून गिर रहा था, पर यह ऐसा लग रहा था कि यह खून नहीं, आंसू है। अभी वेदा कुछ समझ पाते कि वो ब्रह्म राक्षस एक सफेद रोशनी के गोले में बदल गया और सीधा वेदा की ओर बढ़ने लगा और वेदा के अंदर समा गया। वेदा को सब कुछ सुनना बंद हो गया और आसपास अंधेरा छाने लगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वेदांत, मैं जानता था कि तुम ही मुझे मुक्त करवा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुनौती दी थी। मैं तुम्हारी इस लगन से बहुत खुश हुआ और ये सब तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। जाते जाते मैं चाहता था कि मैं सारे राज तुम्हें बता दूं, पर अब मैं चाहता हूं कि ये राज तुम खुद पता करो और तुम कर लोगे, मुझे ये भरोसा है। जाते हुए बस मैं एक चीज तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे पास ये ताकतों का होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हें ये ताकतें किसी खास कार्य के लिए दी गई है। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद मुझे मुक्त कराने के लिए। वेदा एकदम से बेहोश हो गए। सब उन्हें उठाकर अंदर लेकर आए, जहां उन्हें तख्त पर लेटाया गया। काफी देर बाद उन्हें होश आया और जैसे उन्हें होश आया, सब लोगों ने चैन की सांस ली। वेदा ने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल चुकी है। शाम को उन्होंने निकलना था, तो वेदा ने सोचा कि एक बार उन संत से मिलता चलूं और उनका धन्यवाद कर दूं। वो वहीं पर पहुंचे जहां पर वो मंदिर था, पर उन्हें वो मंदिर कहीं दिख नहीं रहा था। वो उस मंदिर को और उन संत को काफी ढूंढते हैं, पर वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? वो मंदिर तो यहीं पर था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? वो गांव के लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछते हैं, पर गांव वाले कहते हैं कि वहां पर कभी कोई मंदिर था ही नहीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि शायद वो जिनसे मिले वो कोई संत नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। और शायद जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने संकल्प रखा था, वो पूरा हो चुका था। उन्होंने उस मिट्टी को छुआ, प्रणाम किया और बनारस के लिए निकल गए।